इंतहाई अफसोस का खबर। रोड एक्सीडेंट में नौजवान बहन भाइयों को ट्रैक्टर ट्राली ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। इलाके में कोहराम मच गया, घर में सफ़े मातम बिछ गई और घर वालों की आहो बका आसमान चीर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अ पब्लिक अवेयरनेस मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप सब के लिए ये एक पैगाम जिसको मुझे आप सबको मिलकर आगे फैलाना होगा। जिस घर में सफ़े मातम बिछी है, जिस घर में लाश है, जिस घर में कोई कत्ल हो गया और कोई रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया, उस घर की तो दुनिया ही उजड़ गई। अब इसका कसूरवार कौन, हमें क्या करना होगा? जी नाजरीन, पिछले कई दिनों में सियालकोट बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी रोज़ाना ख़बरें नज़र आती हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं कि रोड एक्सीडेंट्स हुए, बुरी तरह से घर वाले शहीद हो गए। एक ही घर में कई अफराद शहीद हो जाते हैं और कई कत्ल के वाक़े सामने आते हैं। आखिर कसूरवार कौन ज़िम्मेदार है इन सारे मामलात का? जी हाँ, ये फ़िक्र मुझे आपको नहीं होगी तो फिर किसको होगी? खुदारा आप और मुझे मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना होगा और ये अवेयरनेस हर उस बंदे तक पहुंचानी होगी जो किसी भी हवाले से रोड पर निकलता है और उसकी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है। इस सारे मामले में 4 तरह के लोग कसूरवार हैं या वो ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले वालिदैन और बच्चे। नंबर 1, वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, ट्यूशन पर भेजते हैं, उनको तमाम तर उनकी ज़रूरियात तो पूरी करते हैं, लेकिन उनको रोड सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं बताते, रोड के रूल्स नहीं बताते, डिसिप्लिन नहीं बताते और उनको ज़िम्मेदारी नहीं सिखाते कि किस तरह से आपको अगर बाइक दे ही दी गई है, आजकल बच्चियाँ भी बाइक चला रही हैं, तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस सबसे पहले वालिदैन को अपना ये किरदार अदा करना होगा। ऐसे इदारों में जाइए, 1122 इसके लिए बहुत अच्छा इदारा है। या आप खुद समझिए कि अपने बच्चों को रोड पर लेकर जाए, उनकी सेंस बताइए, रोड की सेंस कहाँ पर कैसे काम करना है। तो सबसे पहले इसके कसूरवार वालिदैन खुद हैं, वो बच्चे खुद हैं जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई और वो बेहतियाती के साथ बाइक चलाते हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं माँ बाप को कहूँगा कि खुदारा आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी हैं, इनको बचाने के लिए आपको इनको सिविक सेंस और इनको सोशल एथिक्स और सारी वैल्यूज़ सिखाइए। तालीम के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। रोड जो डिसिप्लिन है, रोड के जो लाज हैं, जो कवानीन हैं, उसको लाजमी बताइए। फिर अपने बच्चों को बाइक्स दीजिए और उनको एहतियात के साथ चलाना सिखाइए। नंबर 2, इसमें मैं ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो हमारी दोनों को मैं ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। उनको चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएं और कम अज़ कम रोड सेफ्टी जो अवेयरनेस है उसके लिए बढ़ चढ़ कर आगे निकले और लोगों तक जाएं। आम इलिटरेट पीपल को भी रोड प्रिंसिपल सिखाएं और उनको बताएं कि ये कितने ज़रूरी हैं। इन कवानीन को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी और हमारे प्यारों की ज़िंदगी बच जाएगी। तो पुलिस को इसके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करनी होंगी। पब्लिक, मैं कहता हूँ कॉर्नर मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ़ कोनों में, चौक में जाइए और वहाँ जाकर ये अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। और तीसरे सबसे बड़े कसूरवार मैं जिनको कहूँगा वो गाड़ियाँ चलाने वाले, वो ट्रैक्टर ट्राली वाले खास तौर पर अफराद है जो नहीं देखते कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड से गाड़ी चलाना तो आसान है, लेकिन उसको कंट्रोल करना फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए खुदारा ये बच्चे आपके भी हो सकते हैं, ये बच्चे हमारे भी हो सकते हैं। रोड पर जब जाइए तो अल्लाह की पनाह लीजिए, दुआ पढ़िए और बड़ी एहतियात के साथ अपने मंजिल की तरफ जाइए। वो एक मकूला है कि ना पहुंचने से बेहतर देर से पहुंचना बेहतर है। तो इसलिए कि आप लोग किस स्पीड के साथ आप हवा में उड़ना चाहते हैं। खुदारा आप एक ड्राइवर हैं, आपके हाथों में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं और उस घर की तमाम तर खुशियाँ आप लोगों ने छीन लेते हैं। जब आप खुद तो आप भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जो उस घर के अंदर जो सफ़े मातम बिछती है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और नंबर 4, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ये जो ड्राइवर के बाद नंबर 4 पर वो लोगों को मैं शामिल करूँगा जो आसपास खड़े होते हैं, जो लोग रोड पर जा रहे होते हैं। वो सेल्फियाँ तो बना रहे होते हैं, वो तस्वीरें तो खींच रहे होते हैं, लेकिन उनको करना कुछ नहीं आता, वो कर कुछ नहीं पाते। तो आपकी मेहरबानी है कि जो लोग रोड पर होते हैं वो फ़ौरन ये इन चीज़ों को सीखें। आते जाते ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आजकल यूट्यूब फेसबुक पर हर चीज़ मौजूद है। तो आप ये थोड़ी सी आपको फ़र्स्ट एड और थोड़ी सी एहतियात के साथ आप ज़िंदगी बचा सकते हैं।
تو خدارہ اپنا کردار ادا کیجئے اور یہ ملت اسلامیہ امت محمدیہ کو اس طرح سے قتل ہونے سے اور اس طرح شہید ہونے سے اور روڈ ایکسیڈنٹس پر مرنے سے بچا لیجئے. یہ آپ لوگوں نے ہم سب نے مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور آخری پیغام ان سیاستدانوں کے نام, ان وڈیروں کے نام, ان وزراء کے نام, ان کونسلر کے نام, ان ٹھیکیداروں کے نام جنہوں نے یہ ٹھیکے لیے ہوتے ہیں, پاس کیے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے کہ کم از کم سڑک کے رائٹ لیفٹ جو انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے اس کو بچانے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سڑک پہ رہوں, تو جب اسے نیچے اترنا پڑتا ہے کتنے لوگ بیچارے زخمی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ اس کرپشن کو چھوڑیے اور پوری سڑک بنائیے. اور جو آدھا ادھر اور آدھا ادھر چھوڑ دیا وہ کس کے لیے چھوڑا آپ نے؟ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. خدا را بہت دکھی معاملات ہیں, بہت ہی زیادہ کرب کے معاملات ہیں. آئیے مل کر اپنے اس وطن کو, اپنے شہر کو, اپنے گھر کو اور اپنی امت محمدیہ کو بچائیے اور ایک ذمہ دار انسان اور انسانیت کے ناطے یہ کام کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا. خوش آباد رہے پاکستان زندہ باد.